बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी, हमारा प्रश्न है कि तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? क्या चीज? तप सत्य। तप 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 कितने प्रकार के होते हैं वो तप किसी के? जिस साधना के द्वारा हमारे ताप जो है समाप्त उसे तप कहते हैं। अब हमको कितने जो है ताप लगे हुए हैं। तो एक नारद जी का प्रसंग आया है उपनिषद में। तो वो अपने सतगुरुदेव भगवान से कहते हैं नारद जी कि महाराज मुझे दुनिया को तो केवल 3 ही तप लगे हैं, लेकिन मुझको 6 तप लगे हुए हैं, ताप लगे हुए हैं। थोड़ा सा जवान गड़बड़ हो गई। दुनिया वालों को तो 3 ताप लगे हुए हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। परंतु हमको 6 ताप लगे हुए हैं। उसमें 3 उन्होंने और जोड़ दिए। वो बहुत ऊंचे ताप। उन तापों की जो है विषय में केवल ज्ञानी को ही चिंता होती है, भक्त को ही चिंता होती है। साधारण बुद्धि वालों को उन तापों को मिटाने की चिंता ही नहीं, बल्कि उनके तो वो ताप ही नहीं समझते, इसलिए उनको मिटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उनका जिक्र अभी नहीं करेंगे, अभी इनके प्रश्न का जवाब दें। तो दुनिया वालों को 3 ताप लगे हुए, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो भौतिक ताप कौन से हैं? गरीबी है, निर्धनता है, समाज में इज्जत नहीं मिलती, इधर उधर भटकते फिरते हो सुख के लिए, ये भौतिक ताप है। ये भौतिक ताप तुम्हारा जो है तुम्हारे भौतिक पुरुषार्थ से मिट सकता है, लेकिन इसे मिटाने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी मिट जाएगा और फिर से जो है इसका वृक्ष पनप जाएगा। इसे बार बार मिटाओगे और बार बार ये तुम्हारा पनप जाएगा। क्योंकि देखो, भौतिक ताप मिटाने के लिए तुम पाप करते हो, ये ख्याल नहीं रहता था। है तो तप। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्रों से ले लो तो हिरण्यकश्यप ने तप किया। 3 विविध तप 3 भाई, परम उग्र सो वर्ण न जाई, गए निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता, कर बिनती पद गए 10 सीसा, बोलो वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरे न मरे। कौन सा तप है? कौन सा तप है? ये भौतिक तप है। हम जो है भौतिकता में आगे बढ़ने के लिए देह से अमर होना चाहते हैं। दैहिक तप भी नहीं। दैहिक तप तो इससे ऊंचा होता है और वो सेवा भाव रखने वाले ही कर सकते हैं। सारी दुनिया वाले अपनी कमाई में लगे हैं, वो सेवा नहीं है। क्षमा करना, जो तुम अपने परिवार को पालते हो, सेवा करते हो, ईमानदारी से बताओ, तुमने जो अपना परिवार का पालन पोषण किया है, क्या समझ कर किया? कि ये सारा का परिवार सबका सब भगवान का है, ये समझ कर किया। इस परिवार से हमको भी सुख मिलेगा, इस उद्देश्य से तुमने जो है इस परिवार का पालन पोषण किया है। तो ये कैसा तप हो गया? भौतिक तप।
भौतिक तप का जो परिणाम होता है वो भी भौतिक ही होता है। इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। बच्चों की इच्छा करके जो है मरोगे तो सुअर सुअरिया का जन्म मिलेगा। बहुत पक्की बात है। और सूरदास जी का लिखा हुआ पद है, जिसकी इच्छा में तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम्हें संसार में वो सब मिल जाएगा, लेकिन मानव शरीर धारण करके नहीं मिलेगा। घर मकानों की चिंता करके मरे तो कबूतर का शरीर, छिपकलियों का शरीर, ये सब शरीर मिल जाएंगे और भोगने को मिल जाएगा। हाँ, न उसे किराया देना है। बताओ, तुम्हारे यहाँ छिपकली वास करते हैं, किराया वसूल करते हो, जिंदगी भर की रजिस्ट्री। ये भौतिकता है। तो आज दुनिया में सारे लोग किस में लगे हुए हैं? भौतिक तप में लगे हुए हैं, और इसके परिणाम को जो है जानने की कोशिश नहीं करते कि इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं। इसका ये अर्थ भी नहीं है जो तुम दूसरा पक्ष सोचते हो। तो क्या इनको ऐसे ही बिलबिलाता हुआ छोड़ देते? क्या इनको बच्चों को गौरी में डालाते? नहीं। वो नासमझी त्याग दो। अब तो पाल पोस के सब बड़े हो गए हैं, अब भी नहीं त्यागी जा रही तुमसे। ये नासमझी त्याग दो कि ये बच्चे हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, ये ना समझे। रोजाना सुनाता हूँ ना पथिक जी का भजन, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। समझ लो किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? कि हरि की चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तुम परिवार पालने के लिए थोड़ी आए हो जगत में। देखो जितने भी अच्छे जो है संत हुए हैं, परिवार पाले हैं कि नहीं, लेकिन उनके संतत्व ने गजब कर दिया। रैदास को देखो, कबीरदास को देखो, दादू को देखो, ये जो विचार सागर की रचयिता हैं तुलसीदास जी को देखो। चलो उनके बारे में तो तुम जो है जाने क्या क्या कहते रहते हो। हाँ, कि वो ऐसे थे वैसे थे, उनको तो नारी ने सबक सिखा दिया। वो कैसे भी नहीं थे। एक चौपाई से भेद खुल जाएगा। उन्होंने लिखा है कि जिस कथा को मैंने अब समझा है, मैंने अपने गुरु से सुना था सूकर खेत। सूकर खेत का अर्थ है पूर्व में मैंने ये सब सुन लिया था, लेकिन दिमाग में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आसक्ति जगत से जुड़ी हुई। ऐसे ही आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, समय दे रहे हो, लेकिन आसक्त कहाँ हो? इसलिए काम नहीं आ रही। तो भौतिक तप से मिटेगा, लेकिन उसे मिटाने की चेष्टा में क्यों लगी हुई? उसके आगे भी तो बढ़ो। दैहिक ताप। दैहिक ताप क्या है? तुम्हारी देह में जो बीमारियां प्रकट हो जाए, ये तो औषधि से ही जो मिटेगा। अच्छा, बार बार बीमार होते हो, बार बार इस ताप को मिटाते हो, क्या मुक्त हो जाओगे? जैसे ही जो है बीमारी ठीक होती है, वैसे ही आपको अभिमान चढ़ बैठता है। जितने दिन जो है हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उतने दिन तो गिड़गिड़ाते रहे डॉक्टरों के सामने, कहीं किसी के सामने। और जैसे ही आप स्वस्थ हुए
फिर दैहिक अभिमान चढ़ बैठा, हाँ हमें कोई नहीं लगता। नहीं, ये दैहिक ताप भी बार बार मिटाना और बार बार दैहिक ताप का आ जाना, ये भी एक चक्र ही है। अब इसे ये नहीं कहा जा रहा कि मिटाओ मत। जब भौतिक जो है परेशानियां आ जाएं तो थोड़ा प्रभु का भी जो है स्मरण किया करो। हे प्रभु, अगर तू मुझे बचा लेता है तो आगे मैं संसार के कोई काम नहीं करूँगा। देखो कितनी जल्दी डॉक्टर मिल जाए, कितनी जल्दी दवा मिल जाए, कितनी जल्दी तुम्हारा रोग ठीक हो जाए, परंतु इन बातों पर हमको विश्वास ही नहीं। डॉक्टर को पे तो विश्वास है, लेकिन जो डॉक्टर तुम्हारे लिए भेजेगा उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए ये दैहिक ताप का मिटाना भी तुम्हें अहंकृत ही करेगा। और ये सबसे तगड़ा ताप है, वो है दैविक ताप, दैवीय ताप, जिसको ना कोई डॉक्टर मिटा सकते और न तुम्हारे यहाँ की कोई जो है दैहिक प्रक्रिया मिटा सकती। वो तो देवताओं के ही हाथ में है, और उसी का नाम हमारे वेदांत ने तुम्हारे लिए रख दिया है प्रारब्ध। वो तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु बार बार इन तापों के मिट जाने से तुम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उस बीमारी को मिटाना पड़ेगी जो तुम्हें अनादिकाल से लगी हुई है। और उस बीमारी का नाम क्या है? जन्म और मृत्यु। ये जन्म मरण आपका मिटेगा तो केवल गुरु की भक्ति से। और गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति जो है आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप भगवान के ऊपर भरोसा करें। जगत की आसक्ति को त्यागो। जब तक जगत की आसक्ति आप पकड़े हुए हो तब तक आप गुरु के भक्त हो नहीं सकते। अभिनय चाहे जैसा करो भक्ति का, असल में भगत तो हम किसके हैं? संसार के। ये गुरुजी आ गए सेठ जी की दुकान पर, कई बार मैंने सुनाया, उनको लंगोटी का कपड़ा लेना था। बस अब दुकान बहुत चलती थी सेठ जी की, जैसे हमारी जगदीश जी की चलती। हम भी कभी जाते हैं कि जब दुकान जो बोलते नहीं वो व्यस्तता भाई बोलने नहीं देती है। चले जाए। हाँ, वो कोई गलती थोड़ी इनकी, फंसे हैं तो फंसे ही हैं। तुम खामखा गुस्सा करके लौटा, तुम्हारा अपमान थोड़ी किया उन्होंने, लेकिन उसकी व्यस्तता तुमसे बोलने ही नहीं देती। ऐसे ही सेठ जी बोले नहीं, गुरुजी पूरे दिन बैठे रहे, पीछे से सेठानी जो है देख रही थी चिपकर। उन्होंने कहा हम समझते हैं इनको, सेठ जी को अगला दिन आने। दूसरे ही दिन जो है शाम को ही निपटा लिया उन्होंने। रूठ गई सेठ जी, सेठानी। हाँ, नहीं बनाई रोटी होटी कुछ। क्या बात है? उन्हें बात कुछ नहीं है, सारे दिन गुरु बैठा रहा, पूजनीय है, आदरणीय है, सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी को ठीक करने वाला है, उसकी तरफ तुमने देखा भी नहीं। तो कि अब बताओ अब क्या करें? करो क्या, एक एम वाला गाड़ी चाहिए गुरुजी के लिए, और पूरी ड्रेस चाहिए गुरुजी की, और यज्ञ भी कराएंगे गुरु के आश्रम पे, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। इतना सामान जब राजी कर लिया, हाँ, तब मानी नहीं तो जो केकई की तरह रूठी नहीं। सुबह ही लेकर के कार पहुंच गई, वस्त्र लेकर के आश्रम पे सेठानी, प्रणाम किया और कहा जाके गुरुजी से, गुरुजी
वो सेठ जी है ना, वो तुम्हारे चेला नहीं है। तो कोई किसके नहीं, हमारे चेला। समझ में बात आ रही? गुरु जी ने बहुत मना किया, ऐसी बात नहीं बेटा, व्यस्तता हो जाती है। नहीं, आप गए बैठे रहे शाम तक, सेठ जी की निगाह भी नहीं पड़ी आपके ऊपर। और देखो हम जो है सारा सामान ले आई हूँ आपके लिए, तो मेरा चेला है कि तुम्हारा चेला है? गुरु जी चुप रह गए बेचारे, क्या जवाब, हम कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें जगत का जो है चस्का ज़्यादा लगा है कि परमात्मा को ढूंढने का चस्का ज़्यादा लगा? जिस तरफ आपका जो है इंटरेस्ट है, जिस तरफ आपकी लगन लगी हुई है, हाँ, जबरदस्ती भले करते रहो इधर की, लेकिन हो नहीं पाएगी। तो जन्म मृत्यु का भय पैदा करो अपने भीतर। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण। हमेशा याद रखो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री। तो इस प्रकार से जो है इन तीन तापों की निवृत्ति तुम भले ही कर लो, लेकिन आपको मुक्ति प्राप्त तभी होगी, सद्गुरु तभी मिलेंगे जब आप जन्म मृत्यु को निवृत्त करने की इच्छा जगाएं। इनका प्रश्न तो समाप्त है, काफ़ी डिटेल कर दिया मैंने। समझ में आई हो तो ठीक।